discussing about the question paper 2020 and we completed some questions. Anyone have any doubt in the short questions which we discussed in the last class? What is market segmenting? Market segmentation is the process of division the market. Market को divide करते हैं to convert the heterogeneous market into the homogeneous market, to better understand the customers and better understand the market. इसी के लिए हम basically क्या use करते हैं? Market segmentation. As the area of the market is very high, बहुत ज्यादा high area है market का, customers बहुत सारे हैं, उनकी जो basically demand बहुत different है, तो इसके लिए market segmentation is the useful tool for the marketing. ठीक है, so market segmentation क्या होता है समझ में आ गया होगा. Market segmentation is the part of the STP model which is known as segmentation, targeting and positioning. जहां पर हम मार्केट सेगमेंटेशन के लिए 4 वेरिएबल्स को यूज करते हैं, जियोग्राफिकल, डेमोग्राफिकल, साइकोग्राफिकल एंड फाइनल बिहेवियरल. वहीं जो आपका टारगेट मार्केट है जिसमें हम कौन से सेगमेंट पर टारगेट करें इस पे फोकस होता है. ठीक है, सो द टारगेट मार्केट जो है उसमें आपके 4 तरीके मैंने बताए थे: डिफरेंशिएशन, अनडिफरेंशिएशन, नीश एंड फाइनली लोकल, इंडिविजुअल और माइक्रो मार्केट. इन तीनों का नाम सेम होगा, सबके दो नाम है. नीश मार्केटिंग को कंसंट्रेटेड मार्केटिंग कहते हैं. डिफरेंशियल को हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल जो है उसको हम बोल सकते हैं सेगमेंटेड मार्केटिंग, डिफरेंट कस्टमर्स, डिफरेंट प्रोडक्ट. मास मार्केटिंग अनडिफरेंशियल, जहां डिफरेंशियल का कंसेप्ट नहीं है, मास मार्केटिंग. तो और जो फाइनली है दैट इज माइक्रो मार्केटिंग, जिसको हम इंडिविजुअल मार्केटिंग, लोकल मार्केटिंग और माइक्रो मार्केटिंग तीनों कहते हैं. सो ये टारगेटिंग होता है. पोजीशनिंग इज समथिंग वेयर वी आर गोइंग टू परसुएड द कस्टमर टू परचेज द प्रोडक्ट और सर्विसेज, जहां पर हम परसुएशन का काम करते हैं बाय बेसिकली यूजिंग द स्टेटमेंट्स, टैगलाइंस, जिंगल्स व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट. तो ये सारे आपके होते हैं. एसटीपी मॉडल का एक पार्ट है मार्केट सेगमेंटिंग. Second one is that how the service can be classified. The service can be classified by the 5 ways which we discussed in the class. The first one is on the basis of user. On the basis of user, आपका end user कौन है, यानी सर्विस को कौन कंज्यूम कर रहा है. फर्स्ट जो था वो आपके कौन था? कंज्यूमर जो होंगे, इंडिविजुअल होंगे यूजर, फिर आपके इंडस्ट्रियल हो सकते हैं और बिजनेस टू बिजनेस. ठीक है, यानी बिजनेस कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, यानी एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. सेकेंड इसमें था ऑन द बेसिस ऑफ टैंजिबिलिटी. टैंजिबिलिटी के बेसिस में हम देखें तो एक तो आपका प्रोडक्ट से लिंक्ड होंगे जो आपके सर्विसेज. प्रोडक्ट के साथ जो लिंक्ड सर्विसेज है उसमें कौन सा होगा आपका, जैसे कि वारंटी, गारंटीज एंड ऑल, आफ्टर सेल सर्विसेज. एक प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस होगा जो हाईली टैंजिबल सर्विस होगा, जैसे कि कैब सर्विसेज. पूरा सर्विस जो है टैंजिबल प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट है. थर्ड जो होगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ, एक और होगा वो होगा आपका हाईली इंटैंजिबल, जैसे जो खासकर प्रोफेशनल्स होते हैं. प्रोफेशनल्स कौन होंगे? जैसे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स. तो दे आर द हाईली इंटैंजिबल सर्विसेज. कंसल्टेंसी. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ टैंजिबिलिटी था. ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टीज अगर हम देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टीज में आपके कुछ हाई प्रोफेशनल्स या हाईली प्रोफेशनल पीपल आएंगे, जैसे आपके इंजीनियर्स जो कहीं ना कहीं से एक ऑथराइज्ड बॉडी से, इंडिया के ऑथराइज्ड बॉडी से उन्होंने सर्टिफिकेट्स लिए होंगे, पूरे एजुकेशन को कंप्लीट किया होगा. दे आर प्रोफेशनल वन. कुछ आपके अनस्किल्ड आते हैं, जो अनस्किल्ड होंगे दे आर ऑल्सो प्रोफेशनल्स बट दे आर नॉट एजुकेटेड एज सच. उनका जो क्वालिफिकेशन होता है दैट इज नॉट लाइक द अदर स्किल्ड प्रोफेशनल्स. और उनका एजुकेशन कई बार होता भी है, उनके एजुकेटेड होते भी हैं वो, और कई बार नहीं होते हैं, बट दे आर एक्सपीरियंस्ड, बट वो एक्सपीरियंस्ड हो सकते हैं. ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ स्किल और ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपर्टीज. एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट, यानी कि आप जो है वो कितना ज्यादा हाई कॉन्टैक्ट एंड लो कॉन्टैक्ट. हाई कॉन्टैक्ट वेयर द सर्विस प्रोवाइडर एंड द सर्विस टेकर आर इंटरेक्टिंग, फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रहा है, जहां पर हाई इन्वॉल्वमेंट हो रहा है. लो इन्वॉल्वमेंट इज समथिंग वेयर वी आर टेकिंग द हेल्प ऑफ द अदर सपोर्टिंग एलिमेंट्स सच एज एटीएम वगैरह का हम हेल्प ले रहे हैं सर्विस को लेने के लिए, सर्विस को प्रोवाइड करवाने के लिए, या फिर कंपनीज प्रोवाइड कर रही है हमें कुछ मशीनरीज एंड ऑल. तो ये होगा लो इन्वॉल्वमेंट या लो कॉन्टैक्ट. The next one is on the basis of the profit. On the basis of profit की अगर हम बात करें तो प्रॉफिट के बेसिस पे हमारा 2 है तरीका. एक है, एक एनजीओज होते हैं, मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस होंगे या नॉन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, और एक होंगे प्रॉफिट बेसिस यानी जो कॉमर्शियल होंगे,
जैसे आपके प्राइवेट जितनी भी कंपनीज हो गए, इंस्टीट्यूट्स हो गए, ये सारे के सारे जो होते हैं वो कॉमर्शियल बेसिस होते हैं, यानी इनका मेन मोटिव होता है पैसा अर्न करना बाय प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कस्टमर। एंड एक होता है जो आपके गवर्नमेंट एसोसिएशन है, गवर्नमेंट के थ्रू, सॉरी नॉट गवर्नमेंट एसोसिएशन, गवर्नमेंट के थ्रू जो सुविधाएं, फैसिलिटीज और सर्विसेज मिलती हैं जो ज्यादातर फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। वो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे म्युनिसिपल पार्क्स हो गए, आपके म्युनिसिपल टॉयलेट्स हो गए, लाइब्रेरी हो गया, पार्किंग एरियाज हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो आपकी सर्विसेज होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट होता है या बहुत ही एक्सट्रीम मिनिमल चार्जेस लिए जाते हैं। जो सर्विसेज होते हैं वो दो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट देखें तो एक होता है कॉमर्शियल बेसिस पे और एक होता है नॉन कॉमर्शियल पे। तो ये सारे क्लासिफिकेशन थे आपके सर्विसेज के। What do you mean by service product? Service product is something where we are basically provided variety of the facility. Service product मैंने आप लोग को करवाया था एक बार, तोशी करवाया है ना क्लास में सर्विस प्रोडक्ट? तोशी? यस मैम, यस मैम। क्या लिखवाया था एक बार उसको बताना मुझे। मैम आप ज्यादा नहीं उसमें लिखवाई थी, बस डेफिनेशन लिखवाई थी और पॉइंट्स वगैरह बता दी थी, जैसे लेबलिंग वगैरह ये सब। हाँ, सर्विस प्रोडक्ट यही सब होता है जिसमें सर्विस के लिए यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट्स एंड ऑल, ठीक है। मैम डेफिनेशन ये था, सर्विस प्रोडक्ट इज व्हेन अ बिजनेस ऑफर अ सर्विस एंड अ प्रोडक्ट और अ गुड टुगेदर एज इट्स प्रैक्टिस। दिस इज आल्सो नोन एज सर्विस गुड मिक्स। सर्विस गुड मिक्स में यही होगा कि सर्विस के लिए व्हेन यू आर यूजिंग द प्रोडक्ट, यानी सर्विस और प्रोडक्ट दोनों को हम यूज करते हैं बेसिकली सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, तो उसको सर्विस प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें यू कैन राइट अबाउट द होटल्स एंड ऑल, दैट इज आल्सो द पार्ट ऑफ सर्विस प्रोडक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद द प्राइस। सो व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स? कौन कौन से फैक्टर्स होंगे जो प्राइस को इफेक्ट करते हैं? कौन कौन से फैक्टर्स है तोशी? एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से? इंटरनल फैक्टर्स है जो रिलेटेड है बेसिकली प्राइसिंग से। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फैक्टर्स, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। तो इंटरनल फैक्टर्स में कौन कौन से फैक्टर्स लिखवाया था तोशी मैंने? फर्स्ट वन, पहला था कंपनीज ऑब्जेक्टिव। कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है? लाइक इफ यू वांट टू गेट द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, इफ यू वांट द कैपिटल बैक और ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट आप करना चाहते हो, तो ऐसे केस में, ठीक है, द प्राइस वुड बी डेफिनेटली इफेक्टेड। हाउ द प्राइस विल बी इफेक्टेड? द प्राइस विल बी इफेक्टेड, you can charge the high price of the product. The first one is according to the company objectives, goal, and what kind of planning they have made for the getting the amount or price, getting the return on investment back, yeah, getting the return on investment. Next, what is the next point? Organization structure. What is the organization structure? मतलब organization का क्या, किस तरीके का structure है, functional है, divisional है, ठीक है। So this is also going to affect the pricing and how many departments are there. Next, marketing mix. मार्केटिंग मिक्स मतलब बाकी की जो फीस है उस पे आप कितना पैसा लगा रहे हो। सी वी ऑलरेडी नो दैट द प्राइस इज द ओनली थिंग थ्रू विच वी आर गेटिंग द income, right? We are getting the benefits, we are basically able to expand the organization, or for any decision we need the price. पैसा चाहिए, मनी चाहिए, और प्राइस ही एक ऐसा सिर्फ पी है जिसके थ्रू हमें अमाउंट क्या होता है, वापस मिलता है। तो प्राइस जो है बाकी की जो पीज है, जैसे जो सर्विस में बाकी की जो 6 पीज है उसमें आप जितना पैसा लगा रहे हो, कितना अमाउंट आप इनकर कर रहे हो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इफेक्ट द ओवरऑल प्राइस, because you are not going to ask the customer that we spend 20 lakhs on advertisement to just give me 20 lakh. No, you cannot, but you have to adjust that amount with the product or services. So the third one is the other piece, the price you are going to incur in the other pieces, that is going to affect the price of the product and services. Next one, cost of the product. What is the cost of product? मतलब how much you are incurring, how much you are basically investing, how much you are spending for making the product. For example, अगर मान लीजिए कि मैं अगर स्पेक्स बना रही हूँ तो मुझे इसका कॉस्ट पड़ रहा है 400 रुपए, बट दिस 400 rupees is not totally based on the raw material, but that is totally based on the other factors as well. कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? लेबर कॉस्ट हो सकता है,
अदर ओवरहेड कॉस्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होगा, वाटर कॉस्ट होगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, each and every cost will be basically included in the cost of production. Next, मैम फिर एक्सटर्नल फैक्टर है, हाँ, what are the external factors? पहला है डिमांड. एक्सटर्नल फैक्टर में सबसे पहला आएगा डिमांड, यानी मार्केट में प्रोडक्ट का क्या डिमांड है, सर्विस का क्या डिमांड है. इफ द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस इज वेरी high, so in that case you maybe it is possible that you will charge the high price of the product as well. So the demand in the market or the demand of the customer is also going to affect the price of the basically pricing strategy or pricing policy, price of the product and service, product and services. Yes, next. Competition. Competition is something which is related with the basically market leadership, that who is controlling the price of the product. मतलब product के price को कौन control कर रहा है, market में कौन सा company है that is in the dominant position. So according to the competition and according to the quality as well, we are going to describe the price of the product. Yeah, price. ठीक है. Next. Buyer. Buyer. Next one is buyer. So basically इसमें buyer में कुछ है नहीं, मतलब वही consumer पे depend करता है कि consumer कितना willing करें आपके product को खरीदने के लिए, service को लेने के लिए. So that is also affect the price of the product. Next. Supplier. Supplier is someone like who is basically supplying the raw material to the raw material to the industry, and industry को raw material वगैरह supply कर रहे हैं. ठीक है. तो यहाँ पर देखिए फैक्टर्स जो हैं, ये सर्विस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली इफेक्ट कर सकता है, लेकिन ये ज्यादातर प्रोडक्ट को इफेक्ट करता है. सप्लायर रॉ मटेरियल पे बेस्ड होता है, तो अगर उन्होंने कॉस्ट इंक्रीज कर दिया रॉ मटेरियल का, तो ऐसे केस में जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट मैम फिर इकोनॉमिक कंडीशंस. Economic condition which is related with the inflation, related with the GDP, related with the monetary and fiscal policy of the country. So ये सारे आपकी economic condition में आ जाएंगे. Next one. और लास्ट है गवर्नमेंट रेगुलेशन. Government regulation related with the different kind of policies. जैसे मैंने बताया था GDP is one of GST is one of the example of this. GST tax वगैरह से भी product and services effect होगा. जैसे आप लोग को पता होगा slab rate क्या क्या है, GST का slab rate क्या क्या है? मैम 5%, 12%, 28%, 18%. There are around 6 slab rate. Let me tell you one thing. जैसे ये तो syllabus out of syllabus है, but still I just want to tell you. 0% भी है GST and 3% भी है. 3% is used in basically gold. 3% GST and 5% है, 12% है, 18% है and 28% है. ठीक है. जिसमें से इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट के हिसाब से ये पूरे बदले हुए हैं. मतलब अगर आप एक ही स्टेट में बेसिकली करोगे तो आपका इंट्रा स्टेट होगा, दूसरे स्टेट में जाते हो तो इंटर स्टेट होगा. सो एक ही स्टेट में है तो उसमें IGST, SGST इंटीग्रेटेड एक में लगेगा, एक में SGST और एक में सेंट्रल. तो ऐसे खैर इतना मुझे भी मतलब मैं भूल गई हूँ, पहले मुझे याद थे बहुत सारे टर्म्स, बट ये याद रखिएगा कि GST जो है दैट इज ऑल्सो द गवर्नमेंट पॉलिसी विच इफेक्ट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस. आई थिंक सारा खत्म हो गया होगा, टोटल टाइप के प्राइसिंग, प्राइस रिलेटेड फैक्टर एंड द अदर 4 P's ऑफ द ट्रेडिशनल मार्केटिंग. व्हाट आर द 4 P's ऑफ द ट्रेडिशनल मार्केटिंग? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन. Exactly, we all know product, price, place, promotion. Product is something जो प्रोडक्ट में आपके सर्विसेज भी होते हैं, जो मेन जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी लेबलिंग, ब्रांडिंग, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड विद द प्रोडक्ट डिसीजन. प्रोडक्ट. प्राइस, प्राइसिंग स्ट्रेटजी, प्राइसिंग फैक्टर्स. थर्ड, प्लेस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स. लास्ट में फाइनल दैट इज प्रमोशन एलिमेंट्स, डायरेक्ट मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, पब्लिसिटी, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन. ठीक है. तो ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके प्रमोशन के. तो ये 4 P's जो है ट्रेडिशनल 4 P's यही 4 हैं. जब भी सर्विस के लिए P's आएंगे तो साथ लिखना. ठीक है. फिजिकल एविडेंस, पीपल एंड प्रोसेस, तीनों को इंक्लूड करना.
So the next question is how important it to understanding consumer behavior in the marketing of services. इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिखवाना चाहूंगी, इसके पॉइंट्स को लिख लीजिए। कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसा बोलिए। कंज्यूमर बिहेवियर में एक ऐसा प्रोसेस है जो कि कुछ क्वेश्चंस के साथ डील करता है कि कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले क्या उसकी थिंकिंग होती है, वो किस तरीके से प्रोडक्ट का एनालिसिस करता है, कैसे प्रोडक्ट फाइंड करता है। फिर कंज्यूमर बिहेवियर का और मतलब होता है कि प्रोडक्ट खरीदते टाइम क्या उसका बिहेवियर होता है, किन किन पॉइंट्स का ख्याल रखता है। उसके बाद क्या बिहेवियर होता है कंज्यूमर का प्रोडक्ट यूज कर लेने के बाद भी। इन सारे क्वेश्चन का आंसर ही मींस इसको बोलते तो हैं। बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर एक ऐसा प्रोसेस है। कंज्यूमर बिहेवियर तो एक नॉर्मल टर्म में बोला जाए तो कंज्यूमर का बाइंग हैबिट्स क्या है, कौन साइकोलॉजिकली थिंकिंग क्या है, मोटिवेट कैसे होता है, ठीक है, कितना नॉलेजेबल है। तो ये सारी चीजें तो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड हो गए। मार्केटर्स जो है वो कंज्यूमर बिहेवियर को इसलिए एनालाइज करता है बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे रीजंस हैं। जैसे कंज्यूमर जो होते हैं उनके पर्सपेक्टिव वैरी करते हैं, कभी सेम नहीं होते। कस्टमर डिफरेंशिएशन इज द मेजर पॉइंट ऑफ दिस। कंज्यूमर जो है कभी भी सेम टाइप का उनका डिमांड नहीं होता है। और सर्विस मार्केटिंग में अगर हम एग्जांपल लें सर्विसेज में, तो एक इंस्टीट्यूट के लिए 10 जो स्टूडेंट्स हैं उनकी थिंकिंग सेम नहीं होगी। अगर आप एक स्कूल का भी एग्जांपल ले लोगे तो आप लोग 10 लोग अलग अलग पर्सपेक्टिव दोगे, राइट? So because of the customer differentiation, the company, the marketer have to analyze the customer behavior. That for particular kind of service, what kind of behavior they are going to show. They are going to purchase, they are going to consume the service or not. So इन सब चीजों के लिए कस्टमर को समझना बहुत जरूरी है। कस्टमर बिहेवियर मॉडल्स, कस्टमर बिहेवियर को मैंने आप लोग को बताया होगा, VCDH बताया था आप लोग को। VCDH वैरायटी सीकिंग कस्टमर्स होते हैं, फिर आपके एक वैरायटी सीकिंग होंगे, और एक होता है आपका डिसोनेंस रिड्यूसिंग, एक होता है हैबिचुअल टाइप ऑफ बिहेवियर, हैबिचुअल कंज्यूमर्स होते हैं। तो लाइक कंज्यूमर का जो बिहेवियर होता है उसके हिसाब से कुछ मॉडल्स बनाए गए VCDH। एक होता है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर मॉडल। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, इसको देखना मैंने एक्चुअली BBM के बच्चों को ऐसे याद करवाया था VCDH से। VCDH, V से वैरायटी सीकिंग होता है, वैरायटी सीकिंग V से। C से होता है कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, D से होता है डिसोनेंस रिड्यूसिंग बिहेवियर, और S से होता है हैबिचुअल काइंड ऑफ बिहेवियर। सो कस्टमर का जो बिहेवियर होता है वो अलग होगा। इन द वैरायटी सीकिंग द पीपल कैन नॉट स्टिक टू अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट। कभी भी एक प्रोडक्ट या सर्विस पे स्टिक नहीं रहते, वो हमेशा दूसरे वैरायटी की तरफ जाएंगे। और ये चीज ना ऐसे तो प्रोडक्ट के मामले में बोला जाए तो ये ज्यादातर ना FMCG प्रोडक्ट के साथ होगा। जैसे आपने एक टाइप का बिस्किट खाया तो आप नेक्स्ट टाइम पे यू आर नॉट गोइंग टू परचेज द सेम टाइप ऑफ बिस्किट, यू आर गोइंग टू परचेज द अदर बिस्किट। सो ये वैरायटी सीकिंग जो पर्सन होते हैं ना, दे आर वेरी इनोवेटिव एंड क्यूरियस फॉर द न्यू ब्रांड, न्यू सर्विस, न्यू प्रोडक्ट। हमेशा इनके दिमाग में क्यूरियोसिटी होता है कि कुछ नया आया है तो लेट मी यूज दैट प्रोडक्ट और सर्विस। क्लियर है? तो वैरायटी सीकिंग होते हैं, और ये ब्रांड को बहुत जल्दी स्विच करेंगे, कभी भी एक ब्रांड पे स्टिक नहीं रहेंगे इनके। और इनको पता है कि जो स्विचिंग कॉस्ट है ना दैट इज वेरी लो। मतलब ऐसा भी नहीं है कि कोई 20 रुपए का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, सर्विस ले रहे हैं, तो दे आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द 1000 और 2000। नो, दे विल मूव नियर बाय दैट प्रोडक्ट। यानी 10 रुपए के बिस्किट खा रहे थे तो दूसरा भी जो पैकेट लेंगे बिस्किट का दैट विल बी ऑफ द 10 और 15 रुपीज। So they know कि switching cost is not high, so they will always try to get something new, they will try something new. तो ये होते हैं variety seeking। एक होते हैं complex वाले जो होते हैं consumers, they are very knowledgeable, बहुत knowledgeable होंगे, हमेशा नया नया कुछ ना कुछ उनको information चाहिए होगा, और अपने पास वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेते हैं। यानी हमेशा कुछ ना कुछ वो देखते रहेंगे, ढूंढते रहेंगे अगर उनको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो। और बहुत ज्यादा वो क्या हो जाएंगे फिर, मतलब उनको बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा तब जाकर के वो प्रोडक्ट को खरीदेंगे। यानी दे आर दूस पर्सन हु आर गोइंग टू गिव, या एफर्ट बहुत ज्यादा लगाते हैं परचेज करने में, सर्विस और प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम लगाएंगे, बहुत क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, दे कैन नॉट एबल टू डिसाइड क्विकली।
एक होते हैं आपके डिसोनेंस रिड्यूसिंग वाले होते हैं, ठीक है। वो जो होंगे डिसोनेंस रिड्यूसिंग वाले जो होंगे वो बेसिकली उनके पास नॉलेज ज्यादा नहीं होगा, उनके पास नॉलेज ज्यादा नहीं होगा, लेकिन वो भी एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे। कॉम्प्लेक्स बिहेवियर की तरह दे डोंट हैव नॉलेज, बट दे विल ट्राई टू गिव देयर टाइम एंड दे विल गिव द प्रायोरिटी टू द कन्वीनियंस। वो कन्वीनियंस को हमेशा प्रायोरिटी देंगे डिसोनेंस रिड्यूसिंग वाले जो होंगे, ठीक है। और उनको ब्रांड डिफरेंशिएट करने का नॉलेज नहीं होगा, यानी एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड के साथ कैसे डिफरेंशिएट करे उनका इनको नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। तो दे ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द सेल्स एग्जीक्यूटिव एंड कस्टमर जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं उस पर वो हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, डिसोनेंस रिड्यूसिंग वाला। एक होते हैं हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, जो हमेशा जो होगा ना उनकी हैबिट होगी सेम टाइप के प्रोडक्ट को खरीदने की। हैबिचुअल होंगे जो हमेशा प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट वो कंज्यूम करते हैं मतलब उनकी हैबिट्स होंगे बस वही वाले प्रोडक्ट को खरीदने चाहेंगे, नीड बेस्ड प्रोडक्ट ज्यादातर खरीदना चाहेंगे। ये होते हैं हैबिचुअल बाइंग बिहेवियर, ठीक है। बहुत सारे ऐसे होते हैं कंज्यूमर्स सिर्फ और सिर्फ डिस्काउंट के टाइम पे खरीदते हैं। तो खैर ये सारे आपके मॉडल्स हैं, BCDH, वैरायटी, कॉम्प्लेक्स, D से डिसोनेंस रिड्यूसिंग एंड S से हैबिचुअल। सो ये मैंने आप लोगों को बताया टाइप ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर मॉडल। ये कुछ बिहेवियर था, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये था टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स करवा चुके हो। अब कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल जो है वो कंटेम्पररी और ट्रेडिशनल में बटे हुए हैं, बहुत सारे हैं, उतना नहीं पढ़ना है, लेकिन कंज्यूमर को पढ़ना और स्टडी करना, उसके बिहेवियर को एनालाइज करना, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, उसको करते हैं एक एक करके। लिखिए the importance of studying the consumer behavior, the importance of studying the consumer behavior for marketer are required to study the consumer behavior for marketers are required for, क्यों required होता है? Because पहला reason है customer differentiation. The first point is customer differentiation. Customer differentiation is the first point. Customer differentiation का मतलब ये है कि in marketing जो consumer है वो बिल्कुल different होते हैं। Consumer differentiation जो है एक तरीका है जो आप consumer को distinguish कर सको, अलग कर सको। Customer जो होते हैं उनके behavior अलग अलग होंगे, different होंगे। तो कौन से customer को कौन सा product sell करना है, service provide करना है, ठीक है, इसको कौन से डेमोग्राफिक, कौन से ज्योग्राफिक एरिया, कौन से डेमोग्राफिक को बेसिकली वही मार्केट सेगमेंटेशन वाला पॉइंट को हमें टारगेट करना है, ये हम कर सकते हैं बाय स्टडीइंग द कंज्यूमर बिहेवियर। तो फर्स्ट पॉइंट इज फॉर कस्टमर डिफरेंशिएशन, customer differentiation, or for analyzing the target group of customer, the studying the consumer behavior is required by the marketer. है that is कंज्यूमर डिफरेंशिएशन की वजह से कंज्यूमर को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कंज्यूमर के जो डिफरेंट बिहेवियर को एनालाइज कर सकते हैं, टारगेट ग्रुप डिसाइड कर सकते हैं। इसी के लिए जरूरी है कस्टमर के को पढ़ना, कस्टमर के बिहेवियर को पढ़ना, स्टडी करना, समझना। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, ठीक है, वो तो आप लोगों को पता ही है कि each consumer have different needs, they have different kind of expectation from the marketers. To analyzing this, to understanding the customer, different customers, for that, for choosing the target group, we have to study the or understand the consumer behavior. The second one is retention of consumer, retention of consumers. रिटेंशन का मतलब क्या होता है? कस्टमर देखो बहुत सारे हैं, ठीक है, अगर उनको आपके यहाँ पर अभी भी आप अपने ऊपर एग्जांपल लो, कहीं पर भी आप एक बार कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, यू विल नॉट लाइक दैट प्रोडक्ट, यू आर नॉट गोइंग टू परचेज इट अगेन, ट्रू और नॉट? दोबारा खरीदना चाहोगे? नहीं, पसंद नहीं आएगा, नहीं खरीदोगे। सो दे हैव वैरायटी ऑफ ऑप्शन, they can move easily to the other brands. It is possible in product and it is possible in service as well. So how we can basically retain the customer in the organization? कैसे उनको हम रोक सकते हैं, कैसे हम उनको टिका सकते हैं अपने बेसिकली ब्रांड में, ब्रांड के मतलब हाउ वी कैन बिल्ड द ट्रस्ट, कैसे ट्रस्ट को बिल्ड करें, ठीक है। सो रिटेंशन ऑफ कंज्यूमर इज possible only when you are providing the product and services according to their need.
and they will find out that हाँ definitely this product is up to the mark, this service is up to the mark. ये समझते हुए वो फिर वापस से रिटेन करेंगे. If you are providing the product या service in the good quality with the low cost, ये सारी चीजों की वजह से क्या होगा, कस्टमर रिटेन करेंगे. बट कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा सर्विस, कौन सा ट्रस्ट, दिस इज द मेजर क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन को एनालाइज करने के लिए कस्टमर के बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है. ठीक है, ये थियोडर लेविट, जिनका मैंने आप लोगों को प्रोडक्ट कंसेप्ट पढ़ाया था, थियोडर लेविट जो है, जो प्रोफेसर है, वो कहते हैं कि कस्टमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू द मार्केटर्स इन द बिजनेस स्टडीज. वाई? टू बेसिकली टू क्रिएट एंड रिटेन. क्रिएट भी करना है, नए कस्टमर को भी लेकर आना है, और जो कस्टमर है उनको रिटेन भी कराना है, यानी लॉयल भी उनको रखना है. सो रिटेंशन ऑफ कस्टमर के लिए, और कस्टमर रिटेंशन तभी पॉसिबल है, तभी हाई रहेगा when they are basically satisfied, when they are basically happy. ठीक है, तो ये हो गए आपकी basically customer retention. Second, third one is why it is important to study the consumer behavior is design relevant marketing program. To design relevant marketing program. To design relevant marketing program. मतलब मार्केटिंग प्रोग्राम को डिजाइन करने के लिए भी बहुत जरूरी है कस्टमर के बिहेवियर को समझना और बेसिकली पढ़ना, स्टडी करना. बोथ आर इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर कैन अलाउ द क्रिएट इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन. इफेक्टिव मार्केटिंग कैंपेन में आपका एडवर्टीजमेंट भी आपका आ जाएगा, मार्केटिंग प्रोग्राम में आपकी सेल्स प्रमोशन भी इसमें आ जाएंगे. यानी कंज्यूमर बिहेवियर को समझने के बाद यू कैन इजिली एंड इफेक्टिवली मेक द मार्केटिंग कैंपेन. ठीक है, अब यहाँ पर कंज्यूमर के बिहेवियर के हिसाब से आप अपना अलग अलग कैंपेन लगाइए, अलग अलग एडवर्टीजमेंट कीजिए. अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम कभी किसी, जो हमारा कस्टमर है वो किड है, बच्चा है, ठीक है, मतलब बच्चे के से रिलेटेड प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जब टीवी एड्स भी आएगा तो यू विल ट्राई टू शो द स्कूल, यू विल ट्राई टू शो द स्पोर्ट्स गेम्स. ठीक है, एंड इफ यू आर टारगेटिंग द यंग मदर यू आर गोइंग टू शो दैट. ठीक है ना, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू और अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर वी कैन इजिली एनालाइज दैट व्हिच काइंड ऑफ एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग कैंपेन इज सुटेबल फॉर दैट टारगेट ग्रुप. अब जैसे मैगी का भी एग्जांपल ले लोगे तुम लोग, तो मैगी में भी देखना बच्चों के ऊपर ये ज्यादातर एडवर्टीजमेंट आएगा, आता है ना. सो हाउ इट इज पॉसिबल, व्हाई इट इज पॉसिबल, द क्वेश्चन मार्क इज दिस, बिकॉज द कंपनी नोज दैट द कंज्यूमर इज मतलब कंज्यूमर जो है वो किड है, और साथ साथ में जो हमारा टारगेट ग्रुप है, मतलब जो किड्स हैं, बच्चे जो हैं, दे विल लाइक स्नैक्स, वो स्नैक्स पसंद है कंपैरेटिवली टू ट्रेडिशनल फूड. सो यहाँ पर वही सिनेरियो कि आप मार्केटिंग प्रोग्राम और एडवर्टीजमेंट को उनके हिसाब से डिजाइन कर सकते हो, जिसके ऊपर टारगेट करोगे. अगर जेंडर बेस्ड आपका बेसिकली प्रोडक्ट या सर्विस है, some product is exclusively for female, तो you are going to show the मतलब female से related मतलब जो advertisement होगा, right? So it is going to basically help to make the proper and effective marketing program. समझ में आया? समझ में आ गया? Yes, ma'am. Prediction is something which is related with the जो चीज हो सकता है, predict करना, analyze करना, future में जो हो सकता है predict करना. So for predicting the marketing trend, the understanding consumer behavior is the important thing. Consumer behavior can be analyzed. कैसे analyze हो सकता है? जब आप देखते हो कि जो market है that is shifting. Market जब shift हो रहा है, consumer behavior को आप एक indication होता है, कुछ particular product या service से you are basically shifting toward the other. अभी जैसे मैंने उस दिन एक बार case study करवाया था, तो मैंने बताया था कि जो ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स वगैरह है वो देख लेना आपकी क्या हो रहा है. आजकल लोग ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स में खाना पसंद नहीं करते हैं, वो बहुत ज्यादा क्या करते हैं, ज्यादातर कोशिश करते हैं कि फटाफट पैक हो जाए, क्विक वाले रेस्टोरेंट में जाते हैं. सो दिस इज द शिफ्टमेंट ऑफ ट्रेंड. एक शिफ्ट हो रहा है ट्रेंड आपका, और आजकल लोग होम डिलीवरी कराते हैं, ज्यादातर खाने का कराते हैं ना. सो ये चीज को प्रिडिक्ट करना, इस चीज को समझने के लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर को समझना जरूरी है. अब ये क्यों हो रहा है, ये शिफ्ट क्यों हो रहा है, ये मार्केट शिफ्ट क्यों हो रहा है, पता है आपको क्यों हो रहा है शिफ्ट मार्केट? बिकॉज ऑफ द टाइम, बिकॉज ऑफ द वर्किंग एनवायरमेंट, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कन्वीनियंस.
बिकॉज द पीपल वांट, उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले, ठीक है, इसी की वजह से दे आर प्रेफरिंग दूस थिंग्स विच इज एबल टू सेव देयर टाइम। तो यहाँ पर प्रिडिक्ट कर पाना मार्केट ट्रेंड को, ये भी बहुत जरूरी है मार्केटर को समझना बाय अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। अब हम एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर रिसेंट ट्रेंड की बात करें तो कंज्यूमर जो है आजकल एनवायरमेंट फ्रेंडलीनेस और हेल्दी फूड की तरफ ज्यादा मूव कर रहे हैं। द रीजन, एक तो मैंने दे दिया आपको एग्जाम्पल फूड वाला। अब यहाँ पर एनवायरमेंट की तरफ मूव करना और फूड मतलब हेल्दी फूड की तरफ मूव करना क्यों हो रहा है? Because it is in trend, like people are more inclined toward the gym. The people knows that there are so many scarcity of the natural resources. Environment is becoming polluted. So ये सारी चीजों की वजह से, कुछ वेलफेयर प्रोग्राम्स के देखने की वजह से और लोगों को इनिशिएटिव, बाकी कंज्यूमर्स की इनिशिएटिव लेने की वजह से ये कहीं ना कहीं ट्रेंड जो है वो बदलता जा रहा है कि earlier the people were not concerned toward the environment and healthy food, but nowadays the people are concerned toward the healthy food और वो adulterated product को avoid कर रहे हैं, adulterated यानी मिलावट की चीजों को they are trying to avoid, ठीक है, they want to basically follow the healthy diet routine. So ये सब चीजों की वजह से मार्केटर्स को आइडिया लग सकता है ना कि कौन सा प्रोडक्ट और सर्विसेज हमें प्रोवाइड करना चाहिए कंज्यूमर को। इसी की वजह से पटना में तो आप देख ही रहे हो कितने सारे जिम ओपन हो गए हैं। इवन प्रोटीन, अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोटीन दैट इज आल्सो इजीली अवेलेबल, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में लेटेस्ट डिमांड क्या है, अभी कंज्यूमर को क्या प्रोडक्ट चाहिए, उसको समझने के लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर को समझना जरूरी है। समझ में आया? क्लियर हो गया? ठीक है। अब मैंने बताया था ना चेंजिंग मार्केट ट्रेंड, जैसे कि अब जो है ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं कहीं ना कहीं हेल्दी एनवायरनमेंट की तरफ दे आर इंक्लाइंड, बट अभी जो है बच्चों का भी झुकाव देखना ज्यादातर क्या है, स्नैक्स पे, जंक फूड पर है। कंज्यूमर जो है वो क्या करते हैं, बेसिकली पिज्जा खाना एंड ऑल। तो ये सब क्या है, एक तरीके का ट्रेंड है, बदलाव आ रहा है। अर्लियर वी वर डिपेंडेंट ऑन समोसा, समोसा पे डिपेंडेंट है ना स्नैक्स के लिए, अभी क्या हो रहा है, बर्गर खाना है, ट्रू और नॉट, मोमोज खाना है ना। सो दिस इज समथिंग विच इज चेंजिंग, और इसी वजह से बिकॉज द मोमोज, याद होगा आप लोगों को, मैंने इट्स अराउंड 10 years बैक की मैं बात बता रही हूँ। 10 years बैक द सिचुएशन वाज दैट कंज्यूमर किस चीज को, किस प्रोडक्ट को, किस सर्विस को बहुत ज्यादा अडॉप्ट करते हैं। तो अडॉप्शन एंड कंज्यूमर का बिहेवियर बहुत ज्यादा रिलेटेड है। पॉजिटिव होगा, फटाफट अडॉप्ट करेंगे। नेक्स्ट, प्रेडिक्टिंग मार्केट ट्रेंड हो गया, लेटेस्ट डिमांड वगैरह क्या है। एंड नेक्स्ट, कंपटीशन। कंपटीशन को समझने के लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कंपटीशन में ही, कुछ मैं ऐसे पूछ रही हूँ कि मतलब पूछ नहीं रही हूँ, बता रही हूँ आपको कि इज द कस्टमर बाइंग फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर, कॉम्पिटिटर से कौन से मतलब खरीद रहे हैं प्रोडक्ट या नहीं। कंज्यूमर जो है वो मतलब व्हाट इज द कंज्यूमर बाइंग फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर, कौन सा प्रोडक्ट वो खरीद रहे हैं, कौन सा सर्विस ले रहे हैं, क्या फीचर है कंज्यूमर, मतलब कौन सा फीचर है प्रोडक्ट या सर्विस का कॉम्पिटिटर का जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रहा है। So these are some basic questions which is related with the competitor. तो यही चीज को समझने के लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर को समझना जरूरी है, और क्या प्रोडक्ट कॉम्पिटिटर प्रोवाइड कर रहा है और कंज्यूमर उससे कितना सेटिस्फाइड है, या कौन सा ऐसा गैप है जिसको आप प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू फुलफिल कर सकते हो। सो इसके लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर समझना जरूरी है। कॉम्पिटिटर को नहीं जानोगे तो कंपीट कैसे करोगे मार्केट में। हो सकता है आपसे बेटर प्रोडक्ट और सर्विस के साथ दूसरा कोई कॉम्पिटिटर आ जाए, है ना। तो जो भी लैक है ना कॉम्पिटिटर, जो भी कमी छोड़ रहा है, जस्ट ट्राई टू फिल दैट गैप, ठीक है। तो इस चीज के लिए हम कंपटीशन के थ्रू, मतलब कंपटीशन को समझने के लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, कंज्यूमर को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे टर्म्स जो भी मैंने 5 टर्म्स आप लोगों को लिखवाया है, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 3। हाउ इंपॉर्टेंट इट इज इट टू अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर इन द मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। किसी को कोई डाउट है 5 में से किसी भी पॉइंट में, जो 5 पॉइंट्स मैंने करवाए हैं। डिमांड ट्रेंड को समझने के लिए,
कॉम्पिटिटर्स को समझने के लिए, कस्टमर डिफरेंशिएशन को समझने के लिए, कस्टमर रिटेंशन के लिए, ठीक है, इन सब के लिए बेसिकली, और एक और हाँ मार्केटिंग कैंपेन के लिए, फॉर बेसिकली मेकिंग अ परफेक्ट मार्केटिंग कैंपेन और एडवर्टीजमेंट के लिए कस्टमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, कंज्यूमर और कस्टमर डिफरेंट होता है, पता है ना? कंज्यूमर और कस्टमर डिफरेंट होता है, पता है ना? ठीक है। कंज्यूमर इज समवन हु इज कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट, कस्टमर कैन बी द कंज्यूमर हु इज परचेजिंग द प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, why is it important to measure and monitor customer satisfaction and service quality? So service quality से रिलेटेड तो सारी चीजें पता होंगी आप लोगों को, सर्विस क्वालिटी मैंने आप लोगों को करवाया है। मेजर करना एंड मॉनिटर करना कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए कितना जरूरी है, बेसिकली आपके कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड सर्विस क्वालिटी। व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू मेजर एंड मॉनिटर? कस्टमर सेटिस्फैक्शन को मेजर करना और सर्विस क्वालिटी को मेजर करना क्यों जरूरी है? लगभग क्वेश्चन का आंसर थर्ड वाले जितना ही होगा। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए उनकी नीड को समझना, फुलफिल करना, कस्टमर को रिटेन करना, सर्विस क्वालिटी के थ्रू यू कैन मेंटेन द प्राइस as well as you can retain the customers. So the question answer of 3 is somehow related with the question 4, but you have to explain the SERVQUAL. SERVQUAL को जरूर इसमें explain कर देना। Factors related to pricing, I guess सबको पता है what are the factors, same question है related to the pricing. Various approaches का मतलब है pricing strategies की बात हो रहा है। किसकी बात हो रहा है? किसकी बात हो रही है? स्ट्रैटेजीज में क्या क्या आपके, और एक चीज और, जो क्वेश्चन 4 है ये 2 बार आ चुका है एग्जाम में, मतलब 2020 वाले में भी आया है, 2019 वाले में भी आया है। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 पे सब लोग राउंड लगा लो। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 पे सब लोग राउंड लगा लो। और क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हो वो भी लिख लेना, जैसे कि लिसन करो कस्टमर, मतलब लिसन योर कस्टमर, मॉनिटर द इंटरेक्शन, मॉनिटर बाय मॉनिटरिंग द इंटरेक्शन, कस्टमर के फीडबैक को लो, आस्क करो, आस्क योर कस्टमर दैट व्हाट दे थिंक अबाउट द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फीडबैक लो, हेल्प एजेंट्स जो भी है या कस्टमर एग्जीक्यूटिव है उनकी स्किल को इम्प्रूव करना, ठीक है। तो मेजर करना रिजल्ट को, क्या पॉजिटिव रिजल्ट आया, नेगेटिव रिजल्ट आया, कितने लोग आपके प्रोडक्ट और सर्विस को कंज्यूम कर रहे हो। तो इन सब के लिए सर्विस क्वालिटी को, मतलब ये सारे स्टेप्स हैं किस तरीके से आप सर्विस क्वालिटी को मेजर कर सकते हो। कस्टमर सेटिस्फैक्शन के लिए प्रोडक्ट प्रॉपर प्रोवाइड करना, प्राइस सेट सही करना, ठीक है। तो ये आपका 4th वाले के आंसर्स है। 5th वाला जो है आंसर, डिस्कस वेरियस अप्रोचेस ऑफ प्राइसिंग, सबको पता होगा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मार्केट स्कीमिंग, पेनिट्रेशन, डिमांड, फिर और क्या था, कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। कॉस्ट बेस्ड में 2, टारगेट बेस्ड और मार्कअप, ठीक है। और एक आपका हो जाएगा ये गारंटेड प्राइसिंग हो जाएगा, साइकोलॉजिकल प्राइसिंग हो जाएगा, बिड प्राइसिंग हो जाएगा, डिफरेंशियल प्राइसिंग एट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सेम है। तो ये सारे टाइप आपके आ जाएंगे अप्रोचेस में। डिस्कस वेरियस अप्रोचेस ऑफ प्राइसिंग है ना, उसमें ये सारे आंसर्स आएंगे। अप्रोचेस का मतलब यहाँ स्ट्रैटेजीज बोला जा रहा है, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है? स्ट्रैटेजीज। नेक्स्ट, डिफाइन द सर्विस मार्केटिंग ट्राइंगल एंड द सर्विस मार्केटिंग मिक्स। सर्विस, यस तोशी मैम, स्ट्रैटेजीज वाले में चलो। नेक्स्ट, व्हाट आर डिफाइन द सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल। सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल आई गेस सभी को पता होगा क्या है उसमें। सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल में इंटरैक्टिव, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्केटिंग, कौन 3 लोग इसमें इंक्लूड होते हैं? कंपनी, एम्प्लॉयज एंड कस्टमर्स, ठीक है। और इसके कौन कौन से बेसिकली, एंड सर्विस मार्केटिंग मिक्स भी बताना है। डिफाइन सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल एंड द सर्विस मार्केटिंग मिक्स। तो सर्विस मार्केटिंग मिक्स में 7 P's, क्लियर हो गया ना। सर्विस मार्केटिंग ट्रायंगल में एक और चीज लिख सकते हो आप, इंटरनल मार्केटिंग कैसे होता है, ठीक है, एक्सटर्नल मार्केटिंग एंड इंटरैक्टिव मार्केटिंग कैसे होता है। उनके जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे, फीचर्स वगैरह, और मैंने पीडीएफ भी शेयर किया है, वो भी आप एक बार देख लेना, क्लियर है। और सर्विस स्केप का इफेक्ट क्या होता है ऑन द बिहेवियर। तो यहाँ पर इसके जो आंसर हैं वो थोड़े से अलग है जो मैंने करवाया है उसके अलावा, तो इसको लिख लो।
इसको लिखो सर्विसस्केप को। सर्विसस्केप का जो बेसिकली डिस्कस द सर्विसस्केप इफेक्ट ऑन बिहेवियर, इसको देख लो एक बार। नेक्स्ट, सर्विसस्केप क्या है, सबको पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विसस्केप। एक ऐसा इन्वायरमेंट जहां पर बेसिकली कस्टमर्स जो हैं उनको सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, राइट, दैट इज अ इन्वायरमेंट, इंटरेक्शन होता है जहां पर। तो बेसिकली सर्विसस्केप है, उसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है आपका इन्वायरमेंट, फिजिकल एविडेंसेस, इन्वायरमेंट होता है इंपॉर्टेंट। सो इसका क्या क्या रिस्पॉन्स है, यानी कि जो सर्विसस्केप है वो साइकोलॉजिकली कस्टमर को बहुत पॉजिटिव, अगर आपका सर्विसस्केप या आपका इन्वायरमेंट बेटर है, जैसे क्लीनलीनेस है, ठीक है, अच्छा एम्बियंस है, तो डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू गिव द पॉजिटिव रिजल्ट, कस्टमर विल बी वेरी मच इन्फ्लुएंस। सो इसका क्या क्या इफेक्ट है ऑन द बिहेवियर ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है इसका। तो इसमें सबसे पहले आपका फर्स्ट जो आएगा, फर्स्ट वन जो होगा, सर्विसस्केप क्या है सबने लिख लिया है, तो इसमें बिहेवियर में पहला आएगा, बिहेवियर इन द सर्विसस्केप में क्या क्या है। पहला है इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर, इंडिविजुअल बिहेवियर का मतलब ह्यूमन बिहेवियर पे इसका इफेक्ट होगा, जैसे सोशल इंटरेक्शन होगा, कस्टमर टू कस्टमर इंटरेक्शन होगा, एम्प्लॉय इंटरेक्शन होगा, एम्प्लॉय कस्टमर इंटरेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल बिहेवियर को इफेक्ट करता है, सोशल इंटरेक्शन जो है, सोशल इंटरेक्शन बेसिकली लीड करता है, मतलब इट हेल्प टू बेसिकली प्रोवाइड या इफेक्ट द इंडिविजुअल बिहेवियर एंड इट लीड टू, ये क्या प्रोवाइड करता है आपका सोशल इंटरेक्शन। उसके अलावा आपका कस्टमर एम्प्लॉय का परसेप्शन भी ये इफेक्ट करता है, जैसे बिलीव्स को इफेक्ट करता है, इमोशंस को इफेक्ट करता है, साइकोलॉजिकल बेसिकली बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। उसके अलावा इमोशंस को इफेक्ट करता है। तो ये सारी चीजें इसमें आएंगी। डिस्कस द सर्विसस्केप इफेक्ट ऑन बिहेवियर में इंडिविजुअल बिहेवियर, सोशल इंटरेक्शन, इट इफेक्ट्स द बिहेवियर लाइक बिलीफ इफेक्ट करता है, एटीट्यूड, आपके इमोशन को साइकोलॉजिकली इफेक्ट करता है। तो यही इसमें होगा बस, इंडिविजुअल बिहेवियर यानी कस्टमर को ये बेसिकली ये करता है, इफेक्ट करता है। इसमें आप सर्विसस्केप के जो मैंने आपको टाइप्स लिखवाए थे ना, वो भी आप लिख सकते हो, सर्विसस्केप में कौन कौन से। हाँ बोलो तोशी। मैम इसका See you all in the next, ठीक है, so see you all in the next class. If anyone have any doubt, you can ask me anytime about it. See you all in the next class. Thank you, ma'am. Okay.